नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया साइंस चैनल के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है कोरोना को हराना है। देश में कोरोना के मामले अब बहुत कम हो चुके हैं और कोरोना की वजह से जो पाबंदियां लगाई गई थी उनको भी अब काफ़ी हद तक हटा लिया गया है और आम जनजीवन अब पहले की तरह सामान्य हो रहा है। लेकिन इसी समय दुनिया के कुछ दूसरे देशों में कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। क्या ये हमारे लिए खतरे की घंटी है? इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आईसीएमआर के संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इम्प्लीमेंटेशन रिसर्च ऑन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जोधपुर के डायरेक्टर डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा। डॉक्टर शर्मा, आपका बहुत स्वागत इंडिया साइंस चैनल पर। नमस्कार जी डॉक्टर साहब, चीन और ब्रिटेन समेत कई यूरोपीय देशों में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। हालांकि चीन में तो कुछ जगहों पर लॉकडाउन लगाने तक की नौबत आ गई है। अब ऐसे में लोग ये जानना चाह रहे हैं कि क्या हमारे देश में भी कोरोना का खतरा बढ़ सकता है? जी। जैसा कि आपने बताया, चीन में, ब्रिटेन में केसेस बढ़ रहे हैं और ये देखा गया कि एक नया वेरिएंट, ओमिक्रॉन का एक नया वेरिएंट जिसे BA.2 का नाम दिया गया है, उसके केसेस बढ़ रहे हैं। तो चूंकि ये नया वेरिएंट है और नए वेरिएंट की ट्रांसमिसिबिलिटी यानी इसके एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने की जो संक्रमण की दर है, वो काफी ज्यादा पाई गई है। यानी ये नया वेरिएंट अब और देशों में भी फैल सकता है, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए हमें सतर्क रहने की जरूरत है। हो सकता है कि हमारे यहाँ भी ये वेरिएंट आके और केसेस की संख्या फिर से बढ़ा दे। जी, तो डॉक्टर साहब, क्या हमारे देश में भी अभी तक इसके जो आप वेरिएंट बता रहे हैं BA.2, इसके कुछ मामले देखे गए हैं क्या? देखिए, अभी ये कहना मुश्किल है क्योंकि कोई रिपोर्ट आधिकारिक तौर पर हमारे सामने नहीं आई है, जिसमें ये खुलासा किया गया हो कि BA.2 वेरिएंट के केसेस हमारे यहाँ मिले हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और अगर क्लिनिकली देखें तो जिस तरह से हमारे देश में अभी केसेस की संख्या कम हो रही है, एटलीस्ट BA.2 वेरिएंट के केसेस डिटेक्ट नहीं हुए। ऐसा हम नहीं कह सकते कि केसेस नहीं है, लेकिन रिपोर्टेड नहीं है। जी डॉक्टर साहब, जहां पर ये वेरिएंट दिखा है, ये जो BA.2 वेरिएंट है, ये जो मूल वेरिएंट है ओमिक्रॉन, क्या क्या उससे कुछ अलग है? इसके बारे में अगर हमें थोड़ा सा आप बता सके तो। हाँ, देखिए, कोई भी किसी भी वायरस का वेरिएंट तभी बनता है जब वो अपने मूल वायरस के स्ट्रक्चर से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और एक वायरस के स्ट्रक्चर में डिफरेंट होते हैं बेसिकली उसके प्रोटीन कंपोनेंट। तो कोई एक प्रोटीन कंपोनेंट जब अपने ओरिजिनल वायरस से थोड़ा अलग हो जाता है, तब हम उसे वेरिएंट कहते हैं। तो ये जो BA.2 वेरिएंट है, ये ओरिजिनल ओमिक्रॉन के पहले जो वेरिएंट थे BA.1 और BA.1.1, उनसे अलग है। चूंकि ये प्रोटीन स्ट्रक्चर, इसका जेनेटिक स्ट्रक्चर अलग है, इसलिए इसको एक नया वेरिएंट का नाम दिया गया। और जैसे जैसे वेरिएंट के प्रोटीन बदलते हैं, वेरिएंट के कैरेक्टरिस्टिक्स यानी उसकी जो प्राकृतिक नेचर है वो बदलता है। वो हो सकता है कि उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी यानी इन्फेक्शन फैलाने की क्षमता में परिवर्तन हो, या बीमारी की सीवियरिटी, या बीमारी से होने वाली मौत। इन तीनों चीजों में किसी एक या कॉम्बिनेशन में वेरिएशन आता है, तभी हम उसको वेरिएंट कहते हैं। अभी तक WHO की तरफ से जारी रिपोर्ट के हिसाब से BA.2 वेरिएंट जो है, इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी ओरिजिनल ओमिक्रॉन से ज्यादा है। केसेस ज्यादा तेजी से फैल रहे हैं, लेकिन उसमें बीमारी के बहुत ज्यादा सीवियर है या उसमें हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, ऐसा अभी तक रिपोर्टेड नहीं हुआ है। ना ही ऐसा देखने में आया है कि BA.2 वेरिएंट की वजह से ज्यादा डेथ्स हो रही। और हमारे देश में अगर आप पिछले 15 दिन के आंकड़े देखें, तो लगातार ओमिक्रॉन के केसेस या कोरोना वायरस के केसेस कम होते जा रहे हैं। कल की तारीख में पूरे देश में सिर्फ 1259 केसेस रिपोर्टेड हुए हैं। पिछले दिन ये 1270 थे। यानी अभी कोई ऐसा विशेष बदलाव हमने नए केसेस की संख्या में नहीं देखा है, जिससे हमें ये चिंता करनी पड़े कि BA.2 वेरिएंट आ गया है और वो ट्रांसमिशन बढ़ा रहा है। लेकिन चूंकि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें खोल दी गई हैं, अब अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें होंगी
और जैसा आपने बताया कि हमने बहुत सारे जो प्रिकॉशंस थे, वो धीरे-धीरे हम हटा रहे हैं, तो ये संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि BA.2 वेरिएंट हमारे देश में आए और उसके केसेज़ होने लगे। ये संभावना बनी रहेगी। डॉक्टर साहब, क्या ये जो BA.2 वेरिएंट है, इसके कुछ खास लक्षण होते हैं जिससे पता चल सके कि अगर किसी को संक्रमण हुआ है तो वो BA.2 वेरिएंट का संक्रमण है? नहीं, ऐसे कोई विशेष लक्षण इसमें नहीं देखे गए हैं। जैसा पहले था कि जो इनसे संक्रमित व्यक्ति हैं, उनमें बुखार होता है, बॉडी में एक होता है, लेकिन बीमारी ज़्यादा सीवियर नहीं हो रही है। इसलिए कोई विशेष लक्षण हमें देखने में नहीं मिला। वो तो जब जीनोम सीक्वेंसिंग की जाती है, तब जीनोम सीक्वेंसिंग में पता चल रहा है कि ये BA.2 वेरिएंट है। जी, डॉक्टर साहब, इसके अलावा एक डेल्टा क्रॉन वेरिएंट को लेकर भी चर्चा हो रही है। बताया जा रहा है कि डेल्टा और ओमिक्रॉन से मिलकर बना है। इसके बारे में हमें बताएं, क्या ये हमारे देश में भी इसके मामले हैं डॉक्टर साहब क्या? जी, जब ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ने शुरू हुए थे, तब तक हमारे देश से डेल्टा वेरिएंट के केसेस खत्म नहीं हुए थे। जी। फिर बाद में एक थोड़े समय के लिए ऐसा पीरियड आया दिसंबर के महीने में, जब कुछ नए ऐसे केसेस देखे गए, जिसमें डेल्टा वेरिएंट और ओमिक्रॉन वेरिएंट दोनों के लक्षण थे। उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की गई, तब भी देखा गया कि नया वेरिएंट है जिसमें डेल्टा और ओमिक्रॉन के दोनों के लक्षण मौजूद हैं वायरस के अंदर। लेकिन अब जब हम आंकड़ों को एनालाइज करते हैं, तो ये देखा जा रहा है कि धीरे-धीरे डेल्टा ओमिक्रॉन के केसेस, जो जिसको हम डेल्मिक्रॉन कहते हैं, वो लगातार लुप्त की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। यानी केसेस की संख्या कम होती जा रही है, वो बढ़ नहीं रही है। इसलिए डेल्मिक्रॉन जो है, वो हमारे लिए अब किसी तरह का खतरा वर्तमान में नजर नहीं आता है। और विश्व भर में अभी तक के आंकड़ों में यही देखा गया कि जितने केसेस रिपोर्टेड हैं, उसमें से 86% केसेस जो हैं, वो BA.2 वेरिएंट के हैं और लगभग 13% केसेस हैं, वो BA.1 और BA.1.1 के वेरिएंट है। यानी 99% सार्स कोरोना वायरस के केसेस अभी BA वेरिएंट, ओमिक्रॉन के BA वेरिएंट में है। यानी डेल्टा वेरिएंट या डेल्मिक्रॉन वेरिएंट के केसेस अब सामने नहीं आ रहे। तो हम ये कह सकते हैं थोड़े से कॉशन के साथ कि ये डेल्मिक्रॉन वेरिएंट जो है, ये लुप्त होता जा रहा है। ये हमारे लिए अभी कोई विशेष खतरे की घंटी नहीं। जी, डॉक्टर साहब, हालांकि हमारे देश में बड़ी संख्या में लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है, लेकिन ये जो वैक्सीन है, इससे मिली जो इम्यूनिटी होती है, क्या वक्त के साथ कम होती जाती है? देखिए, मैं इस वैक्सीन के बारे में 2 बातें कहना चाहूँगा। पहली बात ये कि ये वैक्सीन कहीं भी कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से हमें प्रोटेक्ट नहीं करती है। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि अगर हमने वैक्सीन लगवा लिया है, तो हमें इन्फेक्शन नहीं होगा। वैक्सीन इन्फेक्शन की सीवियरिटी को कम करता है, इन्फेक्शन की संभावना को कम नहीं करता है। यानी अगर मैं वैक्सीनेटेड हूँ और मैंने प्रिकॉशंस नहीं लिए, यानी मैं मास्क नहीं लगाता, मैं डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करता, मैं सैनिटेशन मेंटेन नहीं करता, तो मुझे इन्फेक्शन तब भी हो सकता है अगर मैं किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आता हूँ। परिवर्तन क्या है कि वैक्सीन लगाए हुए व्यक्ति को बीमारी जो है वो सीवियर नहीं होगी, यानी उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन क्रिटिकली कम नहीं हो जाएगा, वो इतना बीमार नहीं हो जाएंगे कि उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़े या इंटेंसिव केयर यूनिट में भर्ती कराना, लेकिन इन्फेक्शन होगा। ये वैक्सीन इन्फेक्शन से हमें प्रोटेक्ट नहीं कर रही है, ये हमें समझना चाहिए। इसका फायदा क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जब वैक्सीन लगवा लेंगे या लगवा चुके हैं हमारे देश में, हमारे देश का वैक्सीनेशन कार्यक्रम विश्व में अपने आप में एक सफलतम कार्यक्रम। जी। इतने कम समय में इतने लोगों को वैक्सीन लगवा पाना, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सही बात। और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि आज कोरोना वायरस से होने वाली डेथ्स की संख्या कम है। धीरे-धीरे सीवियर केसेस या हॉस्पिटलाइज होने वाले केस प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल हो रहे हैं। तो कहने का मतलब कि वैक्सीन हमारे लिए एक बहुत अच्छा एक प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, एक प्रोटेक्टिव मेथड है, लेकिन नॉट विदाउट मास्क एंड डिस्टेंसिंग एंड हाइजीन। उन तीनों के साथ मिलकर वैक्सीन हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। जी, डॉक्टर साहब, जो ये BA.2 वेरिएंट है, क्या इसके ऊपर भी हमारे देश में जो वैक्सीन है वो असर करेंगी, ऐसा कहा जा सकता है? देखिए, इसके आंकड़े अभी नहीं आए हैं, इसलिए मैं निश्चित तौर पे अपने दर्शकों को कुछ कह नहीं सकता, लेकिन इस पे खोज जारी है और वैक्सीन BA.2 पे कितना कारगर है, ये तो थोड़े आने वाले समय में पता। जी, डॉक्टर साहब, जिन दूसरे देशों में इस वक्त कोरोना का संक्रमण बढ़ा हुआ है,
क्या वहां पर भी उन लोगों को भी ये संक्रमण हो रहा है जिनको वैक्सीन लग चुकी है पहले? जी, अभी मैं थोड़ी देर पहले डेनमार्क की एक रिपोर्ट देख रहा था कि डेनमार्क में केसेस बहुत बढ़ रहे हैं हम्म। और वहाँ पे ये देखा गया है कि जो वैक्सीन लगवाए हैं, उनमें भी BA.2 वेरिएंट से इन्फेक्शन हो रहा है। लेकिन अभी यंगर पॉपुलेशन यानी 20 साल से 50 साल की उम्र के लोगों में इन्फेक्शन की संख्या ज़्यादा देखी गई है और चूंकि ये वर्ग जो है ये अदरवाइज स्वस्थ होता है, ये वल्नरेबल ग्रुप नहीं है, इसलिए भी हो सकता है कि उनमें सीवियर केसेस नहीं आ रहे। लेकिन वैक्सीन लगाए हुए लोगों को और BA.2 वेरिएंट से इन्फेक्शन हो रहा है। दूसरा सवाल आपने ये पूछा था कि क्या समय के साथ और वैक्सीन की जो एफिकेसी है वो कम जी। होती जाती है? जी। हाँ, हमारी इम्यूनिटी ऐसा देखा गया है पिछले 1 साल में कि वैक्सीन लगवाने के बाद जैसे-जैसे समय निकलता जाता है, हमारी बीमारी के प्रति इम्यूनिटी जो है वो कम होने लगती है। इसीलिए बूस्टर डोज़ का प्रावधान किया गया है और अब बूस्टर डोज़ेज़ जो हैं वो दिए जा रहे हैं ताकि इम्यूनिटी को फिर से हायर लेवल की तरफ ले जाया जा सके। जी, डॉक्टर साहब, अब सवाल ये उठता है कि हम लोग क्या करें, जो आम लोग हैं वो क्या करें? हाल ही में केंद्र सरकार ने भी राज्यों को कोरोना को लेकर सतर्कता बरतने को कहा है, लेकिन आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? लोग अपनी तरफ से किस तरह की सावधानी इस वक्त बरतें? जी, वही सावधानियां जो हम पहले बरतते आ रहे थे, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की हम बात करते हैं। मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ सभी श्रोताओं से ये कहना चाहता हूँ, मास्क का इस्तेमाल करना ना छोड़ें, सोशल डिस्टेंसिंग जहां तक संभव है मेंटेन करें और जो हमने हाथ धोने की आदत डाली थी, उसे बरकरार रखें। ये प्रैक्टिसेस, ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हमें अभी जारी रखना है क्योंकि कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है। नंबर ऑफ केसेस कम हो गए, नंबर ऑफ डेथ्स कम हो गए, लेकिन हम जीरो लेवल पर अभी नहीं आए। इसलिए वो सतर्कता जारी रखेंगे तो हम हमारी कोरोना की जो जंग है उसमें आगे भी जीतते रहें। जी, डॉक्टर साहब, बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए और इतनी उपयोगी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कोरोना को हराना है कि आज के एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और विज्ञान से जुड़े रोचक कार्यक्रमों और विश्वसनीय जानकारियों के लिए देखते रहिए इंडिया साइंस चैनल। नमस्कार।